आदरणीय सांसद महोदया ने अपने भाव यहाँ तैयार हो रहा है। जो मुख्य मार्ग पर गेट है वो भी विधायक निधि से ही हमें प्राप्त हुआ है, जो स्वागत गेट है। इसके अलावा बहुत सी सौगातें इनके माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होती है। जोरदार करतल ध्वनि करें। लगना जैन धर्म की महत्ता का प्रतीक पचरंगा दुपट्टा आशीष जी को डालें। कार्याध्यक्ष श्री संजय भैया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष काला जी, सुनील जी बिलाला, दुपट्टा दे वही उधर से वो सम्मान कमेटी के सदस्यगण पदाधिकारीगण करें। और दुपट्टा उड़ाने के लिए सारिका चौधरी जी आ जाएं। और जैन धर्म की महत्ता का प्रतीक ये पचरंगा दुपट्टा आर के मार्बल के यहाँ से आदरणीय भाभी जी। दीदी, ये हमारा अधिकार है जो आपको लगातार आशीर्वाद प्रदान करेगा। ये हमारा अधिकार है, आप अधिकार न छीने और हमारा सम्मान ग्रहण करें। जाए कमेटी के सदस्यगण जाए और दीदी का स्वागत सम्मान करें। राजस्थान से आर के मार्बल के यहाँ से आदरणीय भाभी जी। चलिए सारे लोग अपने स्थान पर अब बैठ जाएं। उस संतान के अच्छे नाम रखते हैं। कई लोगों के नामों के अंत में लाल, चंद, ओ, ये आदि लगाते हैं। और आप जो आज आए हैं उनके नाम के अंत में स्वराज लगा। अब नाम पीछे तो आपको याद है कितना अच्छा नाम है। ऐसा ही काम हो प्रभु से प्रार्थना करो। जिंदगी मिलती है और पूर्ण हो जाती है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उसका उपयोग करते हैं। अज्ञान कारण होता है। ज्ञान मिलता है तो उसका उपयोग किया जाता है। सबका कल्याण। स्वराज्य का अर्थ किसी के ऊपर राज्य सत्ता नहीं चलाना होता, किंतु एक प्रकार से स्वतंत्रता से सब लोग जिए, अधीन होकर के न जिए। जीवन का स्वतंत्र अस्तित्व को समझे और दूसरे को भी मिल रहा है उसको उससे वंचित न करे। ऐसे भाव का नाम स्वराज जीना होता है। बीज बोया जाता है। उस बोने से पूर्व में धरती को समतल बनाया जाता है। केवल समतल बनाना पर्याप्त नहीं और जल करके भाष्प बन करके ऊपर मेघ का रूप धारण करता है। वहां से पुनः उसकी शांति के लिए वो जल की वर्षा होती है। वो दरारें एकांत वर्षा के उपरांत अपने आप ही शांत हो जाती है। समझ रहे हो आप? हाँ, घंटों ने महीनों तक तपन हुआ और दरार पड़ गई, हाथी भी समाहित हो जाए, किंतु 1 घंटा 2 घंटा शांति के साथ वर्षा हो गई और दरार समाप्त हो जाती है और धरती ऐसी फूल जाती है। अब बीज डालेंगे उसमें तो वह अंकुरित हुए बिना रह नहीं सकता। तपनी वाली वह धरती
एक छोटे से बीज को भी अंकुरित कर दे। यदि उस तपन में ही उसको डाल दिया जाए वो भस्म हो जाए, लेकिन धरती फूल जाती है और उसके भीतर जो बीज में सत्ता है, स्वराज्य है, उसको उद्घाटित होने में वो धरती काम करती है। दूध थी हुए नहीं और उसमें से अंकुर फूट जाता, बीज की यात्रा प्रारंभ हो जाती। प्राय करके सब लोग बीज की यात्रा करने से अंकुरित होकर के ऊपर आ जाता है, यही मानते हैं। यह अधूरा उसकी यात्रा की जानकारी है। उस बीज की यात्रा अथवा उस अंकुर की यात्रा दो दिशा में होती है। अब वह यात्रा करता हुआ अंकुर ऊपर आ जाता है, धरती को फोड़ करके धरती के ऊपर झांकता हुआ वह अपने जीवन को विकसित करने की ओर यात्रित होता है। इतना सुहाना दृश्य, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। सूर्य की प्रखर किरणें भी उसको उस यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। सूर्य का प्रताप, सूर्य का तेज, सूर्य की उष्णता, प्रखरता, सब कुछ को सहन करते हुए कोमल व अंकुर भी उस सूर्य नारायण का स्वागत करते हुए मैं आ रहा हूँ आपकी कृपा से, आपकी ऊष्मा से मेरी जिंदगी मिली है, मैं आपकी ओर ही आ रहा हूँ। आप आसमान में हैं और मुझे शक्ति मिली है, अपना उपादान आपका निमित्त है, मैं आपकी ओर ही आ रहा हूँ। जो कुछ भी मेरा अस्तित्व है आपके सामने रखने आ रहा हूँ। मुझे आप अब किसी भी प्रकार से अपने अधिकारों के द्वारा रोक नहीं सकते। आप अपनी स्वराज जियो और मुझे भी अपना स्वराज जीने दो। स्वर और पर, इस दो के साथ ही ये यात्रा सुगंधित, पल्लवित, पुष्पित होती है। केवल अपने ही राज कहेंगे तो नहीं, पर के पास भी राज है, उसको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, यही एक प्रकार से राजसता है। राजसता का अर्थ होता है तमोगुण और रजो। किंतु एक निबंध हमने पढ़ा था, अथवा यूं कहो कुछ विश्व में अनहोनी से घटना घटती है जिनको पृष्ठों के ऊपर लिखने का और सब लोगों को परिचित करने का प्रयास किया जाता है। बहुत सारी चीजें उसमें लिखी गई थी। एक बीच में वाक्य था, उस वो नजर गई, उसको हमने पढ़ा, लगा अद्भुत सा। वह एक प्रकार से प्रासंगिक विषय का पोषित करता, पुष्टि होती है उससे। तो वो ये लिखा था, लगभग 15,000 वर्ष अतीत काल में एक अद्भुत घटना है। विश्व में सभी राष्ट्र अड़ोस पड़ोस के राष्ट्र के ऊपर आक्रमण कर गए, किंतु भारत ने आज तक 15,000 वर्ष में किसी भी राज्य के ऊपर, बड़े अथवा छोटे, उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया। यदि किसी ने आक्रमण किया है तो उसको अच्छे ढंग से जवाब दिया है, और ये क्षत्रियता का एक मापदंड देना भी चाहिए, ताकि उसको भी सीख मिल जाए, उसको भी पाठ मिल जाए। और ये कह दो, यदि भी शब्द अच्छा नहीं लेकिन अच्छा माना जाता है, उसको भी सबक देना चाहिए। यदि नहीं मानता है, अरे तुम्हारी सामने थाली परोसी गई है, उसको छोड़ करके दूसरे के थाली को नजर क्यों जाती है?
यदि फिर भी जाती है तो आप कह सकते हैं थोड़े से वह मिठाई इसको भी दे दो और इधर का व्यंजन आप भी ले लो। ये मित्रता की बात है। कभी आप जाते हैं ना वन भोजन के लिए, वन भोजन समझते हो, क्योंकि हिंदी तो आप लोग तो कर चुके हैं, पिकनिक वे आकर के भोजन करते हैं, दोगुना भोजन होता है, पुष्टि आती है, एक दूसरे को अपने व्यंजन देने का अवसर प्राप्त होता है। केवल दूसरे को खा लो और अपने रख दो तो फिर अवश्य ही चूहे या बिल्ली आपके भोजन को खा लेते। इसी का नाम अतिक्रमण है। यह आक्रमण अतिक्रमण नहीं करना है, यह भारतीय संस्कृति है। लगा क्या कितने एक वाक्य में इतिहास में सब कुछ कह दिया गया है कि भारत कभी भी आक्रमण नहीं करता, बल्कि राम जैसे लंका जीत करके पुनः उन्हीं को देख करके, विभीषण को देख करके इधर आए। दाएं से बाएं हिरण जान, बाएं चलिए, हाँ दाएं हिरण बाएं जाए और लंका जीत राम घर आ जाए। लंका में नहीं बैठे, सत्ता मिली किंतु उसको लेकर के विभीषण को दे दिया गया और रावण को सबक पटाया। किंतु अपने घर में ही महापुरुष रहते हैं, पराए घर में जाते हैं मेहमान बन करके अथवा दुख को दूर करने के लिए जाते हैं, किंतु वहां पर रहना पसंद नहीं करते, उनकी रक्षा के लिए हमेशा हमेशा। ये लंका भारत के पड़ोस देश माना जाता है। आज भले ही उस लंका को तो ये यात्रा हो जाती है बीज की प्रारंभ होने के उपरांत अंकुरित हो गया और उसकी यात्रा दो दिशा में चल रही है। एक दिशा ऊपर की, हमेशा हमेशा हम ऊपर की ओर देखते रहते हैं, क्योंकि दूसरी जो दिशा है उसकी जो यात्रा होती है वह हमारे आंखों के सामने नहीं आती, लेकिन आना चाहिए। तो वह प्रसंग में ला रहा हूं, वहां अंकुर धरती को कह रहा है या पौधा को फूट करके पौधा कहता, अभी धरती से फूट रहा है, अंकुरित हो रहा है, ऊपर की ओर झांक रहा है और धरती से बोलता है। क्या बोलता है? हमें तो ऐसा लगता है कि आपने अपनी गोद में बिठा रखा है। धरती को कहता है वह अंकुर पौधे बनने के लिए हम कैसे बनेंगे, हम पौधे, हम कैसे आसमान की ओर जाएंगे, सूर्य के सामने भी जा करके हम बता देंगे कि हमारा भी अस्तित्व होता है, आपका ही अस्तित्व है, ऐसा नहीं। आपने ये ध्यान रखो, कई दिनों से हमने देखा या सुना है कि ऊपर से आते हो ऊपर से चले जाते हो, लेकिन धरती की कूद ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, धरती से फूटते हैं और सूर्य की ओर आते हैं। ध्यान रखो, हमारा राज्य अपने ढंग से अलग का होता है। आप तो बाहर से ऊपर से ज्यादा आना हो करते हो, ऐसा अपने आने। हम तो कर्म भूमि वाले पूत हैं, हम कर्म करना जानते हैं, किंतु माँ धरती को वह कहता बोला आपने तो अपने गोद में पकड़ रखा है, बांध रखा है, मुझे बड़े होने नहीं दे रहे। तो माँ को वह कहता है कि माँ देखो तुमने तो पकड़ रखा है, और यह भावना करता हूँ मैं जल्दी जल्दी आसमान को छू लूं, आसमान को छू, लेकिन आसमान को तभी छूंगा जब मैं आपके गोद से ऊपर उठूं। तुमने तो पकड़ रखा। फिर धीरे से धरती बोलती है भावना फलीभूत हो बेटा, समझे, भावना फलीभूत हो बेटा और आस पूरी हो। किंतु सुन, आसमान को छूना आसान नहीं है, आसमान को छूना आसान नहीं है। जब तक मेरे भीतर
मेरी गहराइयों में जब तक तुम्हारी वो जड़ें मजबूती के साथ नहीं जाएंगी, तब तक मैं तुम्हें बेटा कैसे छोड़ सकती हूँ? नहीं तो तूफान के कारण तुम्हारा पतन हो जाएगा। तुम्हें ये ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं पकड़ नहीं रखी हूँ, किंतु तुम्हारे जड़ों को अपने भीतर भीतर बहुत गहराई तक ले जाना चाहती हूँ। और बिल्कुल वह नरम है, बहुत कोमल है, और तू नीचे की ओर यात्रा करता चले जा। ऊपर की यात्रा आसान है, नीचे की यात्रा बेटा मुस्कान भी समाप्त हो जाती है, परिश्रम करना पड़ता है। बच्चे आते हैं, महाराज हमारे आशीर्वाद दे दो, परीक्षा में पास हो जाओ। परीक्षा हमेशा कठोर हुआ करती है, अध्ययनशील होता है तो वही कहीं जाकर के सफलता प्राप्त करता है। सफलता परीक्षा का उत्तर नहीं होता, सफलता कि उस विषय में डेप्थ में, मूल में, गहराई में उतरना होता है बेटा। फिर कोई भी नंबर देने वाले, गुण देने वाले अब कभी भी अपनी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते, उनको तो देना ही पड़ेगा। यूं कह दो हम नंबर लेकर के रहेंगे। ऐसे भी बच्चे होते हैं, किंतु आप लोग मांगते हो, नहीं समझे? तो आपकी माँ ने आपको गहरा तक जाने का कोई इशारा नहीं दिया, ऐसा लगता है। भीख मत मांगा करो, माँ के पास अपना अधिकार के साथ कहा करो और क्या करना बता। तो उन्होंने बता दिया, हमने पकड़ा नहीं, किंतु वो एक हाथ रख रखा है ताकि नीचे भी थोड़ा देख लो। ऊपर के फोटो तो देखते हो आप, नीचे की जड़ों के बारे में कभी फोटोग्राफी की है आप लोगों ने? देख लो तो, जो नदी के किनारे पर जाकर के देखते हैं तो ऊपर तो लहरा रहता है, कौन? वह वृक्ष, किंतु उसकी जड़ें नीचे मिट्टी में, पत्थर में, इधर में उधर में खूब फैली है। किधर जाते हैं? जिधर राशन मिल जाता है, जिधर पानी खाद आदि मिल जाते हैं, उस ओर वह जाता रहता है। ये खोज है, ये अन्वेषण है, किंतु आज हम इस अनुसंधान से विमुख होते चले जा रहे हैं। और राज की बात करने 70 साल हो गए। एक दिन में तुम छोटे छोटे होंगे, किंतु आज सत्ता मिल करके आपको 70 साल होने को है, लेकिन राजसता, तामसिकता मिटी नहीं, सात्विकता आई नहीं, तो आप कहाँ से प्रभु के दर्शन कर सकोगे? अब तो कम से कम 70 साल की उम्र में अब सोचो, संकल्प करो, जो हुआ तो हुआ। अब आगे हम धरती माँ की बात गौर करें कि ये क्या कह रहे हैं, भारतीय इतिहास क्या था, क्या हमें करना था, वो नहीं करते हुए केवल राज कह रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इतनी पूल पट्टी हो गई है कि क्या कहें, कोई वाला नहीं। लेकिन वह संस्कार अभी भी गया नहीं, वह संस्कार अभी भी गया नहीं, क्योंकि वर्षों का वह तपस्या का फल है। भारतीय संस्कार एकदम मिटते नहीं। लेकिन बात ऐसी है कि आक्रमण होने के उपरांत निश्चित रूप से ऊपर की धरती की मिट्टी में जो उर्वरता रहती है वह प्राय करके समाप्त होने को होती है, लेकिन उर्वरता केवल ऊपर ही रहती है ऐसा नहीं, नीचे की माटी को, नहीं समझे, नीचे के माटी को हल चला करके किसान ऊपर की माटी को नीचे और नीचे की माटी को ऊपर कर देता है। अपने इतिहास को पढ़ो और वर्तमान के जो 250 वर्ष के संस्कार हैं उसको नीचे पहुंचा दो,
वह खाद के रूप बन जाएगी, पुनः उसमें शक्ति का आविर्भाव हो जाएगा। और निचली जो शक्ति है वो क्या कर रहे हो? वो किसान सही हुआ होता है जब गर्मी होती है उस समय नीचे के वह ढेलों को ऊपर लाता है और ऊपर को नीचे कर देता है। बहुत अच्छी खाद का काम करता है। पूर्वजों ने यह खेती में आप लोगों को सिखाया। हम ऊपर ऊपर ट्रैक्टर घूमते घुमा देते हैं, इससे नहीं होता। हल होना चाहिए, हल, तभी यह कोलाहल समाप्त होगा। हाँ। हल चलाओ, हलदर बनो और हलदरों की पूजा अर्चा करो और उनको स्मरण में लाओ। हमारी धरती पर हलदर हुए हैं। राम का नाम पद्म पुराण में हलदर कहा है। राम वह है जो हल चलाते, जड़ तो हमेशा हमेशा बनी रहती है। मूल की ओर देखो नहीं, चूल की ओर